ड्रू मैकिंटायर एंड ब्रॉक लेसनर कर सकते हैं टीम अप जेफ हार्डी की हालत पर आए ब्रांड अपडेट केविन ओवेंस छोड़ने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को जान के क्या कुछ है बड़ा आर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी को तो कॉस्पियंस कैसे आप सब लोग, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े 5 से 6 बड़े अपडेट कवर करने जा रहे हैं। तो होप करूंगा आप इस बिग अपडेट वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों पेज से। तो पेज दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट है और इस वक्त दोस्तों वो एज ए रेसलर हमें नहीं दिखाई दे रही है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि पेज जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ क्यों बनी हुई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें निकाल क्यों नहीं फेंकती। जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स को निकाल फेंका है, पेज जैसा इनएक्टिव सुपरस्टार कैसे एक्टिव है। तो गाइस पेज पर अपडेट ये है कि पेज को इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने साथ बांध रखा है क्योंकि पेज की फेस की वैल्यू, पेज काफी बड़ी सुपरस्टार है। एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि पेज से रिलेटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को एक और डर भी है और वो ये है कि पेज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर लेती है तो वहां दोस्तों उन्हें इंजरी आने पर मौत भी हो सकती है। ऐसा दोस्तों कई सुपरस्टार्स के साथ पास्ट में हुआ, जब दोस्तों एक छोटी सी इंजरी के चलते उनकी जान चलेगी। पेज दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंजर्ड हुई थी और अगर ऐसा होता है तो सारा ब्लेम डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाएगा और इसीलिए दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अभी भी पेज को अपने कॉन्ट्रैक्ट में बांध रखा है। तो होप करते हैं दोस्तों पेज का जल्द रिटर्न हो, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि उन्हें रेसल करना है और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उन्हें अलाउ भी करें। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों क्रिस मैच देखने के बाद जेफ द फ्रीकिंग हार्डी से। तो जेफ हार्डी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी अच्छा कर रहे हैं, ऑडियंस उन्हें काफी सपोर्ट दिखा रही है, लेकिन डब्ल्यू वाले उन्हें बढ़िया पुश नहीं देख रहे हैं। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि जेफ हार्डी जो है एक बढ़िया पुश के दावेदार है, लेकिन डब्ल्यू वाले दे ही नहीं रहे। जेफ हार्डी हाल ही के एक लाइव इवेंट में दोस्तों इंजर्ड हो गए थे। आपको याद होगा मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था इसे कि कैसे उस मैच में जिसके अंदर वो दिखाई दे रहे थे ड्रू मैकिंटायर एंड कंपनी के साथ, जहां उन्होंने मिलकर हराया था ब्लड लाइन को। यहां दोस्तों अपडेट आ चुकी है जेफ हार्डी के साथ क्या कुछ वहां हुआ। तो जेफ हार्डी दोस्तों उस पर्टिकुलर लाइव इवेंट के अंदर 11वें मिनट में रिंग को छोड़कर निकल जाते हैं, जहां बताया जाता है कि जेफ हार्डी को हल्का सा कंकशन आया है। जेफ हार्डी पर मैट हार्डी ने हम लोगों को अपडेट दी। मैट हार्डी ये चीज बोले, देखो जेफ हार्डी ठीक है, जितना मुझे पता है जेफ हार्डी की हालत में सुधार है, मैं उसके मामलों में दखलंदाजी नहीं करता। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है रेसल तो वो कर सकता है, लेकिन जितना मुझे पता है उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो घर पर बैठा हुआ है, आराम फरमा रहा है। तो ज्यादा दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है। जेफ हार्डी दोस्तों हमें फिर से रिंग के अंदर दिखाई देंगे इसी हफ्ते। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों टी बार की बैड बुकिंग से। तो टी बार की बैड बुकिंग हो रही है, सब लोग जानते हैं। टी बार को दोस्तों खोटा जैसा पहनाकर कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत बड़ा जॉबर है, लेकिन बहुत बड़ा जॉबर होने के साथ साथ वो काफी टैलेंटेड सुपरस्टार भी है। और इस पर दोस्तों विंस रूसो को गुस्सा आ गया। विंस रूसो जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के काम कर चुके हैं, उन्होंने हाल ही में चीज कही, देखो ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काफी ज्यादा गलत हो रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स है। टी बार उनमें से एक है, उसकी हाइट 6 फुट 9 इंच है और हाल ही में उसने फिन बैलर को फेस किया। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि 6 फुट 9 इंच का बंदा एक 5 फुट 9 इंच के बंदे को किक मारे और किक आउट कर दे। पास्ट में ऐसा नहीं हो करता था। पहले सुपरस्टार्स जो थे वो जब ऐसा करते थे तो सामने वाला चित हो जाया करता था। मुझे समझ नहीं आता है डब्ल्यू वाले क्या चीज दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने टी बार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। टी बार को डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे ट्रीट कर रही है। वेल दोस्तों मैं तो यही चाहता हूं कि टी बार को डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी अच्छा पुश दे और उन्हें बेहतर टाइटल अपॉर्चुनिटीज मिले। चलूंगा इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी ब्लड लाइन की एक ऐसी सुपरस्टार से जिन्हें हाल ही में एक फैन ने बताया है खोया पीस। तो ब्लड लाइन के अंदर दोस्तों महिलाएं जुड़नी चाहिए, पहले से लेकर दोस्तों स्पेकुलेशन चलती आ रही है। हाल ही में दोस्तों एक फैन ने ट्विटर के ऊपर ये चीज लिखी है कि शायद ऐसा कहने वाले वो माइनॉरिटी में होंगे और ऐसा कहने वालों में वो बहुत चुनिंदा होंगे कि वो नाया जैक्स को मिस कर रहे हैं। नाया जैक्स जो कि ब्लड लाइन का खोया पार्ट थी। तो नाया जैक्स को दोस्तों बंदा चाहता था कि वो ब्लड लाइन का हिस्सा हो। अबे फैन ने कहा तो फैन का रिप्लाई नाया जैक्स ने किया है। वो क्या चीज लिखी है, हेल फकिंग नो। माना उन्होंने कभी भी खुद को ब्लड लाइन के मेंबर के तौर पर नहीं देखा। हालांकि दोस्तों फैन ने जो सवाल रखा है और एक तेरी इमेजिनेशन जो रखी है
काफ़ी हद तक दोस्तों सुनने में और इमेजिन करने में काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि नाया जैक्स काफ़ी तगड़ी सुपरस्टार है और ब्लड लाइन के अंदर अगर वो जुड़ती तो ब्लड लाइन को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता, रोमन रेंस को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता और कहीं ना कहीं दोस्तों एक एज आ जाता ब्लड लाइन के पास महिला वाला। लेकिन अफसोस नाया जैक्स को डब्ल्यू वालों ने निकाल दिया और अब वो WWE का पार्ट नहीं है। अब निकाले जाने की बात लगी तो बात कर लेते हैं उन दो सुपरस्टार्स की जो कि इन फ्यूचर WWE का दामन छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शिंस्के नाकामुरा की बात करते हैं तो अपने शिंस्के लाला दोस्तों WWE के अंदर काफी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन एज ए चैंप भी उतने सॉलिड नहीं दिख रहे हैं। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि शिंस्के नाकामुरा के पास आईसी चैंपियनशिप की बेल्ट है। एज ए आईसी चैंपियन हमने कई बेहतरीन चैंपियंस को देखा जो कि हमारे जहन में आते हैं, लेकिन उनमें से दोस्तों जो हमारे शिंस्के नाकामुरा एक नहीं है। ये चीज तो मैं साफ साफ कहूंगा, क्योंकि उनका मजाक बनाकर रखा हुआ है इस वक्त बुक्स के साथ दिखाई दे रहे हैं और मुझे एज ए चैंपियन उतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगते। शिंस्के नाकामुरा दोस्तों WWE को छोड़ना चाहते हैं, ऐसे शायद से उनका माइंड सेट है, क्योंकि हाल ही में जो उन्होंने ट्वीट किया वो उन्हें करते ही डिलीट करना पड़ गया। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों जॉनी गार्गैनो एंड काइल ओराइली की जो लास्ट NXT थी वो आखिरी NXT थी। एक्चुअल में उन्होंने NXT को लीव कर दिया है। वहां दोस्तों जॉनी के ऊपर अटैक हुआ, काइल ओराइली अपना केज मैच हार गए, जिसके बाद दोस्तों जो हमारे शिंस्के नाकामुरा उन्होंने ट्वीट किया वो ये चीज लिखी है, See you my friends। माना दोस्तों कहीं ना कहीं वो ये चीज साफ कर रहे हैं कि जहां वो जाएंगे वहीं वो आएंगे और जल्द उनसे मिलेंगे। तो जहां स्पेकुलेशन है काइल ओराइली एंड दोस्तों जॉनी की बताया ये जा रहा है कि WWE को छोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं शिंस्के नाकामुरा भी एक अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं इस बात की कि वो भी WWE को छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। इन फ्यूचर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिल सकती है कि शिंस्के किसी और ही कंपनी में दिखाई दे। चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे सुपरस्टार के ऊपर। तो गाइस वो है केविन ओवेंस। केविन ओवेंस के ऊपर दोस्तों कोई भी रूमर नहीं है, दो अलग अलग सोर्सेस ने दोस्तों पुख्ता कर दिया केविन ओवेंस जनवरी में WWE को छोड़ने वाले हैं। इससे पहले फाइटफुल वालों ने कहा था कि केविन ओवेंस WWE को छोड़ देंगे जनवरी के एंड में, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। आज दोस्तों डेम एल्जा ने इसके ऊपर पुष्टि दी, वो चीज बोले कि हाँ खबरें सत्य है। केविन ओवेंस के सामने विंस मैकमैन एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे और रखने भी वाले हैं, लेकिन केविन ओवेंस उसे बिल्कुल भी साइन नहीं करेंगे। केविन ओवेंस ने मन बना लिया है और अब वो WWE को छोड़ देंगे जनवरी में। उनका आखिरी मैच आएगा जो कि अंत में आ सकता है, लेकिन उससे पहले डे 1 पर वो एक ट्रिपल थ्रेट का पार्ट है, जिसका रीजन भी डेम एल्जर ये बताए कि जाते जाते वो दूसरे सुपरस्टार्स को बढ़िया दिखा रहे हैं। केविन ओवेंस का जीतना दोस्तों लगभग असंभव है, लेकिन क्या हो कि केविन ओवेंस जीत जाए, वेल ये सोच के ही मुझे काफी ज्यादा अच्छा अनुभव होता है। चलते हैं आज के अपनी सेगला न्यूज के ऊपर। तो सेगला न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो डीन एम्ब्रोज उर्फ जॉन मॉक्सली का दोस्तों बीते कल USA में बर्थडे मनाया गया। वो 36 साल के पूरे हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों WHG फैमिली की तरफ से मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अगर आप देना चाहते हैं तो आप जरूर लिखेगा हैप्पी बर्थडे डीन एम्ब्रोज और जॉन मॉक्सली। बट बात की जाए दोस्तों मॉक्सली के WWE रिटर्न की, तो हाल ही में दोस्तों एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर बताया जा रहा है क्या मॉक्सली WWE के अंदर लौटना चाहते हैं कि नहीं, और क्या पॉसिबिलिटी है कि मॉक्सली इन फ्यूचर WWE का पार्ट हो। तो दोस्तों हाल ही में जॉन मॉक्सली का इंटरव्यू हुआ था जो कि अभी से 2-3 हफ्ते पहले हुआ था। इसके अंदर दोस्तों मॉक्सली ने ये चीज़ कही थी कि आप कभी भी रेसलिंग में ऐसा नहीं कह सकते नेवर से नेवर, लेकिन जहां तक बात की जाए AEW के अंदर जो कुछ वो कर पा रहे हैं वो काफ़ी वाइटल है और इस वक्त वो अपनी इस कंपनी को नहीं छोड़ना चाहेंगे और इस वक्त वो नहीं जाना चाहेंगे किसी दूसरी कंपनी के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो ये कंपनी है इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है और वो भी AEW को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहीं दोस्तों एक स्पेकुलेशन की बात की जाए तो हाँ ये हो सकता है इन फ्यूचर मॉक्सली WWE का पार्ट हो, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों रोमन रेंस अपने पद को ऊंचा कर रहे हैं, जॉन मॉक्सली भी चाहेंगे कि इस मेगा विलन को वो WWE में जाकर फेस करे और ब्रदर वर्सेस ब्रदर हो। तो दोस्तों चांसेस फुल है। लेकिन वही बात की जाए डीन की, तो डीन का आना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी जरूर है। चलते आज अपनी मेन खबर के ऊपर। वैसे मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों ब्रॉक लेसनर एंड ड्रू मैकिंटायर के टीम अप से। तो गाइस इनका टीम अप होने जा रहा है। बात की जाए दोस्तों क्या रीजन है और क्यों ये दोनों जो कि पुराने राइवल रहे हैं ये टीम अप कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। हाल ही में दोस्तों स्पोर्ट्स कीड़ा में एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि क्या हो सकता है स्मैकडाउन के अंदर, और इसी में दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर एंड जो ब्रॉक लेसनर टीम अप कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड इज दिस कि
एडम पेयर्स ने दोनों को स्क्रू कर रखा है। एडम पेयर्स ने सबसे पहले ब्रॉक लेसनर को स्क्रू किया, उन्हें दोस्तों उन्होंने जुर्माना लगाया और डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर फेंक दिया। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर के साथ बदसलूकी की। ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने बैटल रॉयल के अंदर घुसने ही नहीं दिया, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि पहले ब्रॉक लेसनर के चलते एडम पेयर्स बंक मार लिए, वहां दोस्तों वो दिखाई ही नहीं दिए स्मैकडाउन के एपिसोड में, वो डर गए कि कहीं ब्रॉक लेसनर उन्हें फोन ना दे, तो ऐसे में वो आए ही नहीं। ड्रू मैकिंटायर तलवार लेके उन्हें ढूंढ रहे थे। तो दोनों दुश्मन जो कि एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे एक समय पर, अब उनका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल दुश्मन है, वो कोई और नहीं, वो एडम पेयर्स है। अब जो दो बिल्लियां एक समय पर लड़ा करती थी, बंदर उनके सामने आ चुका है और इस बंदर को लग सकती है दोस्तों इस हफ्ते तगड़े वाली क्लेमोर और एक तगड़े वाला F5 हमें देखने को मिल सकता है कि ब्रॉक लेसनर एंड ड्रू मैकिंटायर हमें बेहतरीन मूवमेंट दे। तो होप करते हैं दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिले परसों। बट आज की वीडियो इतनी थी, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। भला आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।